बंद रखने से एनर्जी नहीं लीक होगी, इसलिए आंखें बिल्कुल ना खोलें। सारा ध्यान केवल सांसों पर। सहज और सुंदर सरल सांसें, कोई प्रेशर नहीं। अपनी आंखों को रिलैक्स करिए। योर आईब्रोज जस्ट रिलैक्स करिए। यही समय होता है जब आप अपने से जुड़ते हैं। बंद आंखों से अपनी श्वासों के साथ, अपने साथ
Another 2 minutes. Just flow with the breath. Another 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Slowly come back to your body consciousness and very slowly rub your palms, cup your eyes, आंखें अपने हथेलियों के अंदर धीरे धीरे खोलें and then come back. Welcome back. So I think everyone enjoyed the meditation today and it was a deep meditation. कैसा लगा? Very deep meditation. Very deep, isn't it? तो ये हमारे हमको प्रैक्टिस एक्चुअली जो करना है, दिस इज द वे वी हैव टू प्रैक्टिस, और इसी में टाइम हमको बढ़ाना है, क्योंकि जितना कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल यही है कि हम अपने साथ रहें। हम दुनिया में हर समय आंखें खुली रहती हैं और हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू गेट डिस्कनेक्टेड बाय द अदर्स, और केवल अपने साथ अपनी सांसों के साथ रहने से हमको समझ में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना करा है उसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो फिजिकल सेल्फ, मेंटल सेल्फ में, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तब हम आज आगे बढ़ेंगे। सेकेंडली एक और बड़ी सुंदर एक कल सुन रहे थे हम किसी को, तो उन्होंने कहा हम लोग बहुत सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, बहुत जोर जोर से भी करते हैं, मन में भी करते हैं। उससे हमें क्या लाभ होता है? मनु तुमने बहुत पाठ करा, तुम बताओ तुम्हें क्या लाभ हुआ उसका? हमने सुना है कि तुमने 108 बार रामायण पूरी पढ़ी है। अभी भी पढ़ती जा रही हूँ। हाँ, मेंटल वो है, रिलैक्स मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास जगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं जिस दिन रामायण नहीं पढ़ती उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरी मतलब रूटीन में ही आ गया है। नहीं वो तो ठीक है, पर उससे अच्छा ठीक है।
और भी कोई बहुत रेगुलर पार्ट? ऐसा लग रहा बिलीव ऐसा है रामायण में कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स ये वो जो भी होती हैं वो रामायण में मैं कर देती हूँ और वो हमेशा सॉल्व भी होती है, मतलब कभी कोई परेशानी नहीं हुई ऐसा लगा मुझे, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ हमेशा ही। तो जैसे हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का क्या फायदा एक्चुअली क्या हुआ हमारे अंदर अंदर बहुत सी तुरंत? चीजें अपन रामायण पढ़ते जाओ तो रामचंद्र जी का व्यवहार, उनका परिवार के प्रति प्रेम, सीता जी का त्याग, ये सब देख के थोड़ा तो अच्छा लगता है। अपना लाइफ में भी अपन भी कोशिश करते हैं कि ये सब कर हाँ, सके। दिस इज द पॉइंट। असल बात क्या होती है कि जब हम लोग सुंदरकांड का बहुत ज्यादा पाठ करते हैं, बहुत नॉर्मल हो गया है कि हर थोड़े दिन बाद किसी क्या होता है, तो उसमें हनुमान जी का जो कैरेक्टर है उसको हमने नहीं समझा। हम सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जल्दी जल्दी गा के बजा के जैसे भी अपना पढ़ लिया और आरती हुई और प्रसाद खाया, भजन वजन गाए और काम खत्म हो गया। यानी किसी भी चीज का लॉजिक क्या है कि अगर हमने कुछ पढ़ा है तो उससे हमने क्या सीखा, उसको हमने जीवन में क्या चरितार्थ किया। तो जो भी काम अब से करेंगे उसको ये समझ लेना कि अगर हम उसे कर रहे हैं तो उसको अगर हमने जीवन में उतारा है तब तो कोई उसका फायदा है। गीता पढ़ी, जैसे पापा या तुम्हारे पापा गीता पढ़ते थे तो उसको उन्होंने समझा, उसका एक एक शब्द उसको समझा, हर श्लोक का उन्होंने उसको विभाजित करके संधि विच्छेद करके समझ के तब उसको जीवन में चरितार्थ किया। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को रटने लगते हैं तो उससे कोई हमारा फायदा नहीं होता है। लेकिन एक चीज जरूर इससे फर्क शायद मेरे ख्याल से पड़ता होगा कि जो हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स होती हैं, जजमेंट्स होते हैं लोगों के लिए, शायद उन कैरेक्टर्स को अगर हम समझते हैं, जीवन में उतारते हैं तो उससे हमें फर्क पड़ सकता है। जैसे एक वाल्मीकि, जैसे कहते भी है ना, जीने की कला सिखाती है, जीवन में हाँ जीने की। हाँ, अगर हमने उसको सीखा तब तो कोई हमको फायदा हुआ, यानी अगर सीखा ही नहीं तो फिर बिल्कुल हमको बेकार हो गया। तो हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट जजमेंट ये हर समय रहता है और इस वजह से हम जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। कि जब वाल्मीकि जैसे, अंगुलीमाल जैसे लोग साधना ये ध्यान से बदल गए, उनके पास अल्टीमेटली यही था कि ध्यान करके उन्होंने अपना जीवन बदला। तो हमें भी जीवन का लक्ष्य जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम कर रहे हैं, ये तो हम बातों को समझ रहे हैं कि इसको जीवन में कैसे हमें बदलाव लाना है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा क्या एम होना चाहिए वो है ध्यान। जितना हम अधिक ध्यान करेंगे उतना हम अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि सांसें हमारी जो है वो हमको कनेक्ट करती है। जितना भी हमारे दिमाग में जो कहते हैं ना कि क्लटर भरा हुआ है वो कैसे निकलेगा, वो इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो धीरे 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 खुलने लगती है। कहते हैं ब्लॉकेजेस उसमें इतने, आपने देखा था वो वाला वीडियो सबने, और उसको फिर से देख लीजिएगा, उस पर यूट्यूब पे पड़ा ही हुआ है कि उसमें किस तरह से डीक्लटरिंग हमारी होती है, कितने ज्यादा विचार उसके अंदर भरे होते हैं, जो एक एक नर्व हमारी खुलती जाती है। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि तकलीफें भी हो रही है। आज हमारे पास फोन आया था अभी किसी का, बहुत वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो रही है, मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, आज क्या करें। हमने कहा कुछ नहीं, बॉडी आज इस समय डिमांड कर रहा है कि उसको रेस्ट करने दो। और कई बार जैसे उसने एक उसका हैंडपंप का एग्जांपल लिया था, या लाइफ में ऐसे ही होता है, जितना भी हमारे कचरा भरा होता है दैट हैज टू कम आउट। तो जब बाहर सरफेस पे आता है तो कई बार फीवर भी हमको होता है, कई बार हमको और दूसरी भी प्रॉब्लम्स होती है, खांसी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशंस होते हैं। तो ये जैसे जैसे जो चक्रा खुलता है वैसे वैसे उस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स होती है। तो डीक्लटरिंग को हमेशा करते रहना, इस चीज को नहीं भूलना है कि डीक्लटरिंग जो है ये घर की भी बहुत ज्यादा जरूरी। जितनी आप अपने घर की डीक्लटरिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर से भी जो क्लटर है निकलेगा। हाँ, जो कुछ कहना चाह रही हो? नहीं, मैं सुंदरकांड के लिए बोल रही थी। हाँ, तो आपने बोली दिया वही जवाब। हाँ, सुंदरकांड पढ़ने से मुझे सिर्फ ये है कि मुझे जैसे उन्होंने कहा ना, मुझे शांति मिलती, शांति नहीं, मुझे ये लगता है इस पढ़ के, इसमें हनुमान जी का और जो सीता जी का पूरा दिया है, उससे मन में एक तो ऐसा होता है कि आदमी अगर कुछ ठानता है तो वो अगर चाहता है तो कर सकता है। हनुमान जी ने भी तो वही किया, सीता जी का डर निकाला ना, मतलब उनको खुश दी, तो साहस या जो भी सोचो। और दूसरा मुझे आत्मविश्वास बहुत है। मेरा काम सुंदरकांड के करने से एक तो मन में है बिलीव, जिसको कहते हैं, आपने कल बिलीव सिस्टम पे आप लोग आ रहे हैं ना दोबारा। हाँ, तो ठीक ठीक है, जो बिलीविंग, बिलीविंग बस। हाँ,
तो अब उसके साथ में ये भी समझना है कि इस देखो किष्किंधा कांड में क्या है, किष्किंधा कांड में सारे बंदरों का दिखाया गया कि सारे बंदर एक जगह एकत्रित हुए। तो हमारा भी जो माइंड होता है मंकी माइंड कहलाता है, उसी तरह से विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। लेकिन सुंदरकांड तक आते आते स्थिरता आती है कि हम कार्य को कार्यान्वित करते हैं। तो वो एक हमको चीज को लेकर के चलना चाहिए। तो आज हम लोग आ रहे हैं वर्ड्स के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स। अंजू म्यूट करो, मनु तुम भी म्यूट कर लो अपने को। अंजू, चलो मैंने कहा वर्ड्स नहीं होते तो जीवन कैसा होता, सोचिए। हमारे अंदर कितने विचार चलते रहते हैं, हम कितना कुछ सोचते रहते हैं। जैसे अभी हम ध्यान में भी बैठे थे तो बहुत से लोगों के अंदर विचार भी आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आ रहे होंगे। कुछ ना कुछ जरूर अंदर से चलता रहता है। अब उसको हमें एक्सप्रेस करना है। हमें अपने, अब आपके अंदर क्या चल रहा है हमें कैसे पता चलेगा? जब हमने बातचीत करी तो हमको पता चला कि हाँ भाई मनु के मन में ये विचार है या अंजू के मन में ये विचार है। इसके भी विचार है किसके द्वारा। तो वर्ड्स की बहुत ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस होती है। वैसे तो हम सबने भाषा विज्ञान और वर्णमाला और भाषा लिपि सब चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। अब एक पत्ते की जो सरसराहट होती है, ये क्या है? ये भी तो शब्द है ना। पत्ते अपने खुशी को या अपने कष्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सरसरा रहे हैं, हवा चल रही है, चिड़ियों की चहचहाहट हम सुनते हैं, झिंगुर की आवाज सुनते हैं, डिफरेंट टाइप की जो वॉइसेस हम सुनते हैं, ये सारी क्या होती है? ये सारे उनका एक्सप्रेशन होता है। वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमको समझ में नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हैं। तो वर्ड्स की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप अपने बच्चे को दुलार करते हैं, लोरी गाते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो जो चीजें हमारे मन के अंदर बिल्कुल छुपी हुई होती है वो हमारे शब्दों द्वारा व्यक्त होने लगती है। तो यानी शब्दों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस जब है तो हमको ये भी सोचना है कि हमको क्या बोलना है, कैसे शब्दों का हमको उच्चारण करना है। क्योंकि हम बिना सोचे समझे शब्दों को बोलते हैं। जैसे कल अंशु ने एक उदाहरण दिया था कि उनकी जो प्रिंसिपल है वो नॉन स्टॉप एक ही बात को लेकर के चलती चली जा रही है, उस चीज को विराम देते ही नहीं है। ऐसे ही आप भी अभी अगर आपसे अभी हम एक एक्सरसाइज करवाएंगे तो आप ये सोचिएगा कि आप लाइफ में आंख बंद करेंगे। अभी चलिए इस पहले यही एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं। और कॉपी पेंसिल मेरे पास सबके पास होगी जहां तक हम समझ रहे हैं। 2 मिनट आंख बंद करेंगे और ये सोचेंगे कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप रिपीटेडली दिन में बोलते रहते हैं, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार कॉन्टिन्यूएशन में तो उसी को बोलते ही हैं। इसके अलावा दिन में कितनी बार आप उन्हीं शब्दों को बोलते हैं? आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, सुनने वाले को पता होता है। समझे? तो क्या करना है कि किन शब्दों को हम बार बार लगातार बोलते हैं और दिन में कितनी बार बोलते हैं। 2-4 सेंटेंसेस ऐसे आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आंख बंद करके जरा सा उस पर विचार करिए और 3 सेंटेंस खाली वो लिखिए कि किन शब्दों को आप लगातार बोलते हैं। सोचो, सोच के लिखना है अंजू खेतान। आ गए होंगे दिमाग में, अब उनको लिख लीजिए। आ तो गए हैं, सबके सबको आ गए हैं, पता है कि हम किन शब्दों को लगातार बोलते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पंकज आ गए हैं, ध्यान में लिखिए लिखिए लिखिए। अल्पना आप दिख नहीं रही है, फ्रेम में आइए, दिखती रहिए।
नेहा, आर यू देयर? वीडियो ऑफ करने से बड़ा फर्क। नेहा, चलो विद्या, हैव यू रिटन? We'll start with you. एक first word fast. Please wait for me. And last one is Ayorama. अयोरामा, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में चलता ही रहता होगा अयोरामा। वेरी गुड। हाँ मनु? मेरा भी बस वही रहता है, सबसे पहले तो मैं इन्हीं को 10 बार आवाज देती रहती, क्यों कहाँ हो, क्यों कहाँ हो। तो ये बोलते हैं अभी तो लॉकडाउन लगा है, कहाँ होंगे, घर नहीं तो होंगे। पर फिर भी मेरी आदत में है ना, क्यों कहाँ हो। और दूसरा मैं बोलती रहती हूँ, हे ईश्वर सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। बस पूरे दिन मेरे यही निकलता रहता है, ईश्वर सबकी रक्षा करना, सब पर कृपा बनाए रखना। ओके, तो सबसे पहले तो राकेश फंस गए, कहाँ हो उनको मतलब यहीं बैठे सामने बैठे हुए, तो क्यों कहाँ हो क्यों करती रहती हो। पर आदत पड़ी है तो वो पूछती रहती हूँ मैं पूरे समय। अच्छा, तो तुम ये क्यों कहती हो कहाँ हो, क्या लगता है तुम्हें कहीं चले जाएंगे? करना कहना तो बस यही बोल देते हैं, थोड़ी देर इनकी आहट नहीं सुनाई देती, क्यों कहाँ हो, क्या कर रहे हैं, ऐसे। चलो इसमें बाद में आते, ठीक है। हाँ अलका, मनु म्यूट कर लो। बस इस चाय पियोगे? जरा 1 मिनट सुनना। इनमें खाना तैयार है, सब लोग टेबल पर आ जाओ। ये मतलब रिपीटेडली ये वर्ड्स होते होंगे सेंटेंसेस। ओके पंकज, आपका? पता नहीं, सबसे पहले तो यही होता है, और क्या होता है? ये क्या होगा? कहाँ चले गए? आप तो गायब ही हो गए। हाँ, वो गिर गया, फोन गिर गया। और ज्यादा हो गया। बहुत हाई वोल्टेज हो गया। हाई वोल्टेज हो गया। हाँ, मैं सुन नहीं पाई थी, क्या बोल रहे थे आप? कौन थी? विषय एडजस्ट कर लूं जरा 1 सेकंड। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो यही होता है, और क्या हो रहा है भाई? दैट इज अ वेरी कॉमन फ्रेज। व्हाट नेक्स्ट? फिर आजकल एक और हो गया है, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ भाई, हमारे लिए कोई सेवा। ये डोमिनेंस का कमाल है। That's really great. तो देखिए, अपने अपने वर्ड्स को, आपने सेंटेंसेस आपने लिख लिए, इसके बाद इस पर आते हैं। हाँ अंशु? एक बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ओ माय गॉड। ये तो बहुत कॉमन है, हर बार में ओ माय गॉड। फिर आई नो, या क्या हाल है, खाना खाया तो मतलब चाहे चीकू हो चाहे जो, मतलब पूछना ही होता है, खाना कैसी तबीयत है। दिस इज नॉर्मल टू बोलते हैं, रिपीटेड है। हाँ कोई ऑब्वियसली। बिल्कुल सही है। यस अंजू केतान, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ मैं बस थोड़ी देर देखती हूँ, बाहर निकलती हूँ, ड्राइंग रूम में नहीं दिख, फोन करते, कहाँ हो तुम, आप कहाँ हो? अरे अभी तो था मैं, फिर थोड़ी देर बाद नहीं, अब फिर कहाँ चले गए, कहाँ हो? अरे यार, मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ, फोन कर करके तंग कर देती हूँ, कहाँ हो। दिन भर तो यही, अरे खाना खा लो चाय। अरे म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो, आधी बात रह गई। चलो कोई नहीं, चलो योजना आप आइए। हाँ पूरा हुआ। हाँ हाँ हो गया। हाँ। सबसे पहले तो यही होता है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हो। और सुबह जब 4 बजे आंख खुलती है तो लैपटॉप लिए बैठे होते हैं, तो मैं कहती हूँ इतनी रात हो गई, अभी तक लिए बैठे हो, छोड़ो इसको, सोने का समय हो रहा है। तो अभी उठा हूँ करके वो सोचते हैं 11 बजे, 11:30।
योजना आप आगे आके बोला करो, आपके माइक्रोफोन हाँ। में प्रॉब्लम होती है। फिर वही बोलते हैं कि 11 बजे उठते हैं तो फिर अरे खाना खाइए चलिए, फिर कुछ फोन करने होते हैं उसके लिए, अरे फोन करिए, इसको फोन करिए, उसको फोन करिए, ये बीमार है, वो बीमार है, उसको फोन करना है, ये सब, बस यही सब रहता है। ओके चलो, यस कमलेश जी आपके। हम तो उठते ही सबको जब कोई मिलता है तब बोलते हैं जय श्री कृष्णा, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको नाश्ता दूं, चाय दूं, क्या पियोगे, क्या खाओगे? और क्या, ये रोज की रूटीन की बातें, रूटीन की। हाँ अच्छा चलो मैं अब मेडिसिन ले आऊं, आपने नाश्ता खा लिया, खा लो फिर मेडिसिन खाते हैं। ओके थैंक यू। हाँ भाई नेहा उपाध्याय। हेलो हेलो आंटी जी। हेलो। हाँ जी आंटी, आप गुड मॉर्निंग से दिन शुरू होता है और गुड नाइट कब हो जाती है मालूम नहीं पड़ता। तो और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो यही रूटीन चल रहा है आंटी, सारा नहीं, दिन। तुमने क्वेश्चन नहीं सुना, रूटीन नहीं नहीं पूछा। मैंने सुन लिया आंटी, पर सारा दिन बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने में ही जाता है। हाँ वही तो, क्या इंस्ट्रक्शन हाँ। देती हो? आई वांट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मोस्टली तो आंटी पढ़ लो और पढ़ लो, एक ही रहता है। रटा रहता है। हाँ रटा रहता है बस। हाँ, और खा लो खा लो खा लो। नहीं खा लो तो अपने आप खा लेते हैं वो। लेकिन पढ़ लो ज्यादा रहता है। और ये नहीं, तुमने सबकी तरह नहीं पूछा कहाँ हो? नहीं आंटी, मेरे हस्बैंड एक रूम में ही बंद रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कहाँ वाली अभी कंडीशन नहीं है। नहीं आई। वेरी गुड। हाँ भाई अल्पना। हेलो ओके। मेरा सानिया के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम में बिजी रहती हैं, पूरा दिन एक ही वर्ड होता है, प्लीज कुछ खा लो, प्लीज कुछ खा लो, प्लीज कुछ खा लो। सेकंड रहता है कीप स्माइलिंग, सबको बोलती रहती हूँ कीप स्माइलिंग, प्लीज स्माइल करती रहती हूँ। थर्ड बोलती हूँ बहुत ज्यादा रिपीटेडली, घर साफ रखो सब लोग। उस पर वर्क करते रहो। ये 3 चीजें दिन भर में कई बार होती हैं। तो आज तुम्हारे मिस्टर स्माइल कहाँ है? मिस्टर स्माइल सैटरडे संडे ऑफ लिया है। अच्छा, अपने आप को ऑफ दे दिया है। उसे कह दो ऑफ नहीं, आज बहुत मजा आ रहा है, ज्वाइन कर लो अभी भी। मेडिटेशन मैं नहीं अपने करना फोन से करा देती हूँ साथ हाँ, में। उनसे कह दो मेडिटेशन नहीं करना तो कोई बात। देखिए हाँ, जो एक कॉमन सबके बीच में बात आई, कहाँ हो, नॉट मी। ये जो है ये फियर आपका शो करता है। हर समय आपको ये फियर है कि कहाँ गायब, अरे कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। लेकिन हमारा ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। और ये अब अगर आप बार बार अब आप जब सुनेंगे इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने ही सेंटेंसेस को कॉन्टिन्यूअसली सुनिए, तब आपको पता लगेगा कितने इरिटेटिंग होते हैं। लेकिन हमारा तरीका यही होता है बात करने का, कि हर वक्त हम उन्हीं वर्ड्स को हम रिपीट करते रहते हैं। अब उसमें हमको ये भी नहीं पता होता है कि ये जो वर्ड्स हम रिपीट कर रहे हैं इससे किसी को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, वो वर्ड्स दूसरे को जाके कैसे लग रहे हैं। क्योंकि हमारी तो हैबिट में आ गए तो हमें तो पता ही नहीं चलता है। हमने भी जब अपना लिखा था खाना खा लो, टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, और क्या लिखा था, सामान फैला हुआ है इसको उठा लो। मतलब ये हमारा रोज का एक ही होता था। और जब हम और भी हमने पहले जब बच्चे छोटे थे तब का भी हमने एक बार, पहले वो आते थे ना कैसेट रिकॉर्डिंग करा करते, तो उसमें कभी हमने रिकॉर्ड किया था, एक ही बार चिन उठ जाओ चिन उठ जाओ चिन उठ जाओ चिन, मतलब रट डालते थे जैसे। तो उस समय जब हम बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। और अब ये समझ में आया कि हम कितना भी बोल लें, अगर वो वर्ड्स एम्पावरिंग वर्ड्स नहीं है हमारे, तो वो किसी के ऊपर कोई असर नहीं डालेंगे, आप कितना भी बोलते रहो। हम रिपीटेडली हम उन्हें बोलते तो चले जा रहे, लेकिन क्या उससे आपके बराबर कहने से कहाँ हो, कहाँ मिल जाते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, वो अपने हिसाब से ही चलते रहते हैं। खाना खा लो, खाएंगे तभी जब उनको भूख लगेगी। स्माइल भी वो तभी करेंगे जब उनको स्माइल करना होगा, हमारे कहने से नहीं करेंगे। यानी हम अपनी एनर्जी को बोल करके कितना ज्यादा वेस्ट करते हैं, आप ये देखिए। लगातार और दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो एक अगर आप उसको कभी ध्यान अब अपने ऊपर दीजिए काफी तक, तो क्योंकि एक वो प्रोसेस में चीज थी तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आप जितनी ज्यादा बार आप उन्हीं शब्दों को रिपीट करते हैं, उससे
और कितनी बार वही सेंटेंस घर वालों ने सुना तो उनके भी कान पक गए होंगे सुन के कि उन्हें मालूम है कि नेक्स्ट आप क्या बोलने वाले, यानी आपके क्या थॉट्स अंदर चल रहे हैं वो पहले ही उन्हें पता चल जाएगा, ये वाला आपकी सेंटेंस आने वाला है। बच्चे भी कई बार नकल करके बता देते हैं कि हाँ आपका नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला सेंटेंस आएगा, होता है ना। तो अब हमको क्या करना है कि अपने आप से पहले तो विचार करना है कि हम किन शब्दों को बोलें, क्या बोलें, कितना बोलें और किस इंटेंसिटी से बोलें। हमें इंटेंसिटी भी नहीं पता होती है। अब फिर हम घूम के फिर वहीं पर आएंगे जहां से आजकल सबकी प्रॉब्लम मेट्स की चल रही है। वो घर में घुसती है और हमारा पारा हाई होता है। तुम देर में आई हो, क्यों भाई, कहाँ रह गई थी, जल्दी नहीं आ सकती हो, ये टाइम है तुम्हारा आने का। मतलब हमारा जो उसके घुसते ही जो हमारा बोलने का तरीका शुरू होता है। ये बात हम अपने ड्राइवर आएगा उसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे, हमारा प्रेस वाला भैया आएगा हम उसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे। ये तो कहेंगे अच्छा कल नहीं आए थे तुम, यहाँ पे बात को हम खत्म कर देंगे। लेकिन उस बेचारी के ऊपर हम पूरी तरह से हावी हो जाते होते हैं या नहीं, यस और नो, प्लीज जवाब दीजिए, यस और नो। चलो यस यस होते हैं, हाँ होते हैं, नेचुरल है ये। नेचुरल नहीं है वो, नेचुरल नहीं, वो हमारी अपनी नेचुरल बन चुका है ना कि क्योंकि हमारी जरूरत है, हम काम नहीं कर सकते तो इसलिए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम किसी और को नहीं डांट पाते तो हमको वो अपने से कमजोर दिखती है, तो हमको लगता है कि हमारा पूरा अधिकार है कि हम उसको डांट सके, जैसे हमने खरीद लिया उसको। लेकिन जब हाँ, अब आप ये सोचिए कि वो अपने घर से आ रही है, किस हो सकता है वो किसी परेशानी में आ रही हो, उसका भी मन अच्छा ना हो, वो घर से कुछ कह के आई हो और आते ही हमने इन शब्दों का इस्तेमाल करा। यस। अब आप ये सोचिए कि उसके मन पर क्या बीतेगी, फिर वो आपका काम कैसे करेगी। आपसे अगर आप कहीं सुबह सुबह जब आप नौकरी पे जाते हो, हमें सब मतलब मैं भी जाती थी, अंशु भी जाती है, मनु भी जाती है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आप लोग जॉब में थे कि नहीं थे, लेकिन जो भी जॉब पे जाता था, अगर सुबह सुबह आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंचे और आपसे कोई इस तरह की बात करे, यानी आप 1 मिनट लेट हो गए, अगर बॉस ने कह दिया कि लेट हो तो कितना बुरा लगता था। इतना काम करके आ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता कि हम घर का कितना काम करके आ रहे हैं। हमारे मन में ये भाव आता है कि नहीं आता है, बताइए। आता था हमारा भी, हम भी जाते थे स्कूल, हमारा 7 बजे गेट बंद हो जाता था, उसके बाद एंट्री नहीं थी गेट के अंदर। अब 7 बजे सुबह पहुंचते, हमारे सास ससुर भी थे, हमारे बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे, सबका काम करके मुझे जाना पड़ता था। कैसे भी जाओ, अब ये तो नहीं कि बच्चे भूखे रहेंगे तो उनका नाश्ता खाना आप नहीं बना के जाओगे, हस्बैंड का भी बना के नाश्ता भी देना है, खाना भी देना है। और जब तक आप लौट के आओगे तब तक कपड़े धोने का टाइम खत्म हो जाएगा, तो कपड़े भी धोने पड़ते थे। और पहले तो वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी, हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, तो सब कुछ करके जाना पड़ता था। तो अब आप ये सोचिए, जब आप इतना काम करके पहुंचे और वहां किसी ने आपको एक शब्द बोला तो हमारा तो पूरा बल्ब फ्यूज हो गया। और वो बात जब हमें दूसरे से कहनी होती तो बहुत सरलता से कह लेते, कोई भी हो, लेकिन हमने कैटेगराइज कर दिया है कि हम किसके साथ किस तरह से बोलेंगे, क्योंकि हमको समझ में आता है, हम बहुत ज्यादा अक्लमंद होते हैं। जैसे हमारा शरीर बड़ा अक्लमंद होता है, एक पॉइंट उस दिन रह गया था बताने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए हमारा बॉडी जो है दैट इज मेंट फॉर सेल्फ हीलिंग। हम लोग जितने जरा सा कट लग जाता है तो आपने देखा ना, दवाइयों के पीछे भागते हैं, ये दवा लगाओ, ये बैंडेज करो, जबकि हमारे बॉडी की हीलिंग स्वयं होती है। अब देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनका जख्म कैसे भरता है, मिट्टी मिट्टी ही लगती होगी, जहां तक मेरा ख्याल है मिट्टी लगती होगी और धीरे धीरे वो अपने आप हील हो जाता होगा। उनको तो कोई दवा पानी हम लोग नहीं देते हैं। क्या इसको भेड़ को देखे, अगर वो गर्मियां हैं तो वो अपने सारे बाल खुद शेड कर देती है, और अगर विंटर्स आते हैं तो उनके बाल फिर से, यानी शरीर के अंदर जैसी कैपेसिटी होती है, यानी जब फिजिकल बॉडी में इतनी कैपेसिटी, तो मेंटली हम कितने स्ट्रांग होते हैं अपनी हीलिंग करने के लिए। तो ये जो हमारी कमियां होती हैं, क्योंकि हम वर्ड्स जो यूज करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। उसी चीज को हम प्यार से भिगा सकते हैं। ग्लास टूटा तो कैसे डांटते हैं, क्या कैसे डांटेंगे, तोड़ दिया ना गिलास, देख के नहीं चल सकते हो। मतलब उसके साथ में कितने थॉट्स और कितने वर्ड्स जो हम अटर कर रहे हैं, वो किस तरह से लोगों को हार्म करते हैं, वो देखिए।
उसी जगह आप कह सकते चलो कोई बात नहीं, गिर गया, हमसे भी गिर सकता था, टूट गया, कोई उठा लिया, या कुछ भी नहीं कहा, और ग्लास को अब तो जुड़ नहीं सकता है वो, तो उसमें हमको उलझने से क्या फायदा है। हम अपनी एनर्जी को स्वयं लीक करते हैं। हर समय हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी मैक्सिमम कितनी वेस्ट हो, क्योंकि हम पॉजिटिव कामों में नहीं लगाते। और वर्ड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो खैर हम बहुत ही खराब करते हैं, क्योंकि हमारे पास एम्पावरिंग वर्ड्स होते ही नहीं है। एम्पावरिंग वर्ड्स का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे अभी हम लोग रामायण की ही बात कर रहे थे कि जिस समय हनुमान जी से कहा गया था कि तुम जाओ समुद्र लांघ के जाओ, तो उन्होंने कहा था मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तब उनको याद दिलाया था जामवंत जी ने कि तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं। यानी एम्पावरिंग वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना होता है। हम बच्चों से बात करते हैं, ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, पास नहीं होगे, फेल हो जाओगे, और मत पढ़ो, कहा था ना। जब कह रहे थे कि पढ़ लो तब सुनाई नहीं पड़ा था, तब टीवी देख रहे थे। ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, नॉर्मल है। अब तो कहिए कि नॉर्मल है ये। उसी जगह आप कह सकते हैं बेटा आप अगर मैथ्स कर लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आप आगे चल के ये कर सकते हैं। आपके नंबर अगर 50 आए थे तो हो सकता है 55 आ जाए। आपकी राइटिंग तो बहुत सुंदर है, आप लेटर्स तो बहुत सुंदर, नंबर्स तो आप बहुत ही सुंदर बनाते हो, 8 तो आपका बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये अगर हम इस तरह से एम्पावरिंग वर्ड्स बच्चों के दिमाग में डालते तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी। खाने के लिए जैसे बच्चे को कोई चीज नहीं पसंद है तो खाओगे कैसे, नहीं यही बना है यही खाना पड़ेगा, तो कोई तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। ठीक है, आपको अगर उसको वही चीज खिलाना है तो आप उसको और भी तो तरीके हैं उसको बताने के ना, कि ये चीज तुमको बहुत फायदा भी कर सकती है, इसमें कुछ और आप इंग्रेडिएंट्स और मिला दीजिए। लौकी ही मान लीजिए खिलाना बच्चे को नहीं पसंद है, उसके बहुत से रूप है, आप उसको दूसरी तरह से खिलाए। कोई जरूरी थोड़ी कि जो आपने जीरे की लौकी छौंकी बिल्कुल उसी स्वरूप में उसको खिलाना कोई लाजमी थोड़ी है। किसी ग्रंथ में थोड़ी लिखा था कि नहीं हमको ऐसे ही करना है। यानी सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज ला सकती है किसी के लिए। और जितनी आप जोर से बोलते हैं, देखिए कई बार होता है ना, आप खुद सुनिए अपनी आवाज को, रिकॉर्ड करिए और सुनिए कि जब आप बोलते हैं तो आपका वॉइस का थ्रो कैसा है, आप किस वॉल्यूम पे बोल रहे हैं, क्या इंटेंसिटी आपकी है बोलने की, कितनी तेज आप बोल रहे हो, कितना धीरे बोल रहे हो। अगर आपको फुसफुसा के बोलना है तब तो आप बड़े कानाफूसी कर लोगे, बैठ के चुपचाप बैठ के कान में भी बातें कर लोगे। लेकिन अगर आपको किसी को सुनाना है तो आप कितना तेज बोलते हो, तो उसके कान तक किसी तरह हमारी आवाज पहुंच जाए। साइलेंस एक ऐसी चीज है कि वो आपकी आवाज को खुद ही पहुंचा देगा। अगर आप उस समय चुप हो गए, आपने बहुत से लोगों को देखा है ना कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो चुप हो जाते हैं, और जहां वो चुप होते हैं वो चुप्पी बहुत भयंकर होती है, उसमें सब लोग हिल जाते हैं। कहते हैं कि हाँ कोई बात ऐसी है कि जो हमें समझ में नहीं आई है, इसलिए हम जाकर 10 बार उनके आगे पीछे घूमेंगे और उनसे पूछे क्या हो गया। तब हम वहां पे कारण जानना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 फायदे करे, अपनी बात भी कह दी और अपनी पूरी एनर्जी को उन्होंने सेव कर लिया। हम उसी जगह अपनी पूरी ताकत लगा के गले, आपने देखा ना बहुत से लोग श्रीकिंग जो वॉइस होती है, गला फाड़ के चिल्लाते हैं, मतलब एक्चुअली सुन लो तो जैसे लगता है कि वो लोटे में कंकड़ डाल के जैसे वो हिला दिया जाता है, इतनी कर्कश आवाज निकलती है। तो हमको अपने जो पावर है अपनी वर्ड्स की हमको खुद ही नहीं पता होती है कि अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, एम्पावरिंग वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं, तो उसका कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। आप कह सकते हैं ना यस यू कैन डू इट। बच्चे को आप बहुत प्यार से कह सकते हैं, बजाय से कि चीखने चिल्लाने की, देखो वो तो ऐसा कर रहा है, तुम तो ऐसे ना लायक, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, बहुत ही बड़े गधे डोंकी, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स हम बच्चों के लिए यूज कर जाते हैं, और बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने तो आज अपने बच्चे को बहुत डांटा और बच्चे ने हमारी बात सुनी। उसी जगह आप यस यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, अगर आप उसको बार बार इन वर्ड्स को कहें तो उसका क्या लाइफ बन जाएगी। आप सोचिए, उसके दिमाग में थॉट बैठ जाएगा, यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई हैव द कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स। है ना, एक ड्राइंग भी सिखाना, बहुत से बच्चों की ड्राइंग बहुत खराब होती है, बहुत बच्चों की बहुत अच्छी होती है। अब उसने पेंटिंग में भी हम मतलब हम हर छोटी चीज में कंपैरिजन करते हैं, अपना जजमेंट हम देने लगते हैं।
तो वो नहीं हमको करना है। तो अपने वर्ड्स को जो भी सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हैं, बोलने से पहले 1 सेकंड सोच लीजिए कि हम जो कहने जा रहे हैं वो हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। इसके लिए कोई एक एग्जांपल, कोई अच्छा सा जो आप रेगुलर, जैसे अभी क्या कहा था अलका, तुमने क्या सेंटेंसेस तुम्हारे आए थे? व्हाट डिड यू से? जरा सुनना, 1 मिनट सुनना, चाय पियोगे, टेबल पर आ जाओ सब लोग। हाँ, चाय पियोगे, देखो जैसे ये है सेंटेंस एक छोटा सा, इसमें दोनों चीजें आ गई, एफर्मेटिव भी और ये नेगेटिव भी है। तो ये आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है कि जो आपको कंफर्म बता रहा है कि आप क्या करोगे, आप क्या चाहती हो, इससे ये नहीं क्लियर हो रहा है। अगर आपको चाय पिलाना है तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि आइए चाय बन गई है, पी लीजिए। चाय पियोगे, एक सेंटेंस ऐसा है कि पीना है तो बताओ, नहीं पीना है तो बताओ। ये मतलब क्लियर नहीं है। अब तो वो तो इसको आप क्वेश्चन हुआ ना, हैं? वो तो क्वेश्चन हुआ ना अलका जी का, कि चाय नहीं, पियोगे। क्वेश्चन क्या हुआ, चाय पियोगे? वो हाँ तो पूछ रही है ना कि पियोगे, वो इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुमने इसको इंटरोगेटिव बना दिया। हाँ, उन्होंने पूछा। मुझे तो ये नेगेटिव लगा, पियोगे? नहीं, नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हो गया? मुझे इंटरोगेटिव लगा, पूछ रही है कि मतलब पीने का मन है, चाय पियोगे? एक मिनट ठहरो। अच्छा मैं बताऊं? हाँ हाँ, ये तो हर एक का पूछने का तरीका है बस। नहीं, ये बात नहीं है। जो जिस थॉट से मैंने क्वेश्चन पकड़ा उस पे आ गए। हाँ, अच्छा ठीक है। आपने दिन में कितनी बार पूछा? दिस वाज द रिपीटेड सेंटेंस। ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है कि सुनो, दिन में आपने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, सुबह शाम पूछा चाय पियोगे, ठीक है चाय बन गई। बट इफ इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड स्टेटमेंट, तब तुम इसको कैसे लोगे? चलो नाउ एक्सप्लेन। ना रिपीटेड में ये है कि हाउ मेनी टाइम, मतलब 4-5 बार अगर मेरा दिन में मन कर रहा है, मैं उनसे ये पूछूंगी चाय पियोगे, बना लिया जाए। इट्स लाइक दैट, इट इज नॉट नेगेटिव कि अच्छा चाय पियोगे टाइप नहीं। इट्स वही जो अंशु कह रही है, जैसे कि बिकॉज मेरा तो मन कर रहा है तो पूछ लेती हूँ चाय पियोगे। इट्स देखो एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया ना। देखो वही सेंटेंसेस की फ्रेमिंग आ गई। तुम्हें मालूम है, उनको मालूम है कि तुम आपस में रह रहे हो, तुमको मालूम है। जो थर्ड पर्सन सुन रहा है, जो तुम्हारे घर नहीं रह रहा और मान लो तुम्हारे घर आया हुआ है और वो कॉन्टिन्यूअसली अगर मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट फ्रेमिंग यू, जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस तरीके से हो सकता है। हम उसको फॉर्मेशन है वो हम चेंज कर सकते हैं। खाना खाओगे, बहुत से लोग ये कहते हैं। हाँ, तो इसमें ना यस और नो छिपा हुआ है ना, यस की नो। यस भी हो, वही तो मैंने कहा ना, एफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर मान लीजिए आप जल्दी में हैं कहीं, या कपड़े खरीदने जा रहे हो, या XYZ आप नहीं, ये तो बहुत कुछ टोन पे भी निर्भर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाय पियोगे पूछा जाता है। हाँ, चाहे मुझे तुम्हारा ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, पास में लगाओ। हाँ तुम्हारा ऑडियो, हाँ बदलाना पड़ेगा। एक होता है कि हमारा मन है तो चाय पियोगे, ये तो टोन पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसमें अर्थ बदल जाता है, उसके उसी वर्ड के अर्थ बदल जाते हैं। अर्थ बदल जाता है, वही बात आ गई कि जिस तरह से हमने उसको प्रेजेंट करा है, तो यहीं पे जो फॉर्मेशन की बात जो आ रही है वो इसीलिए फॉर्मेशन की बात आ रही है, क्योंकि आपको मान लीजिए पता है कि आप 2 जन के बीच में जो बात चल रही है, लेकिन जो तीसरा आदमी सुन रहा है उसको तो ये लगेगा ना कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो हमें तो जैसे हम पब्लिक में बैठे हैं, ये तो क्यों हम इस बात को उठा रहे हैं कि ये हमारी आदत बन जाती है। जिन सेंटेंसेस को हम लगातार बोल रहे हैं वो हमारी हैबिट में आ जाते हैं। किसी सेंटेंस की किसी, जैसे हम ही कहते थे ना, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो, खाना। अब खाना खा लो में कितनी तरह से खाना खा लो हो गया। भाई भूख लगेगी तभी तो खाएंगे ना। अब आपको जल्दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि खाना खा लो। या घर की सफाई के लिए बार बार कह रहे हैं कि भाई घर को साफ कर लो, घर को। अब क्यों उसको दूसरी तरह से या तो कर लो या कुछ और उसका सेंटेंस ऐसा
एम्पावरिंग सेंटेंस वहां पे फ्रेम करो कि दूसरा मजबूर हो जाए कि यस उसे करना ही पड़े। हम अपनी एनर्जी को इस तरीके से वेस्ट करते हैं, क्या हम रिपीटेडली उन्हीं वर्ड्स को बोलते जाते हैं, हम रियलाइज ही नहीं करते। ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ, सबके साथ होता है, यही बात नहीं। हम तो अपनी पूरी एनर्जी सेव करते हैं, बिल्कुल फालतू बोलते ही नहीं। तुम तो बचपन से इसी बात के लिए फेमस हो। तुम तो बचपन से इसी बात के लिए फेमस हो, इसीलिए तुम इतना अच्छा गाना गा सकती हो, हम लोग नहीं गा पाते। हमने अपने गले खराब कर लिए बोल बोल के, और तुमने अपने गले को सेव करा तो तुम अभी भी गाना गा सकते हो। ये तो आपने जो बोला ना कि हल्ला मचा के और शांत रह के जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने ये क्लास में एक्सपीरियंस किया कि पहले मैं जाती थी ना क्लास में, जब बच्चे हल्ला करते तो बहुत चिल्लाती थी, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, बैठ। आधी एनर्जी मेरी वेस्ट हो जाती थी, फिर पढ़ाने लायक मैं बचती नहीं थी, मतलब थक जाते थे। फिर बाद में मैंने यही शुरू किया कि चुप, क्लास में जाके मैं चुपचाप खड़ी हो जाती थी, शांत रहती थी, जब तक खुद बच्चे फिर समझने लगे कि मैडम शांत है, जब तक हम लोग अच्छे से बैठेंगे नहीं तब तक ये मैडम पढ़ाएंगी नहीं। तो ये एक्सपीरियंस हुआ तो बहुत अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि लड़की ये स्टूडेंट्स हैं तो हल्ला मचाते ही रहेंगे, अपन कितने ही चिल्लाते रहो। फिर जब मैंने चुप रह के करा तो वो समझ गया, तुरंत 5 मिनट में सब डिसिप्लिन में बैठ जाते थे। तो ये मैंने कहा ऑन रह के भी बात करवा, इसीलिए तो फालतू बोलना ही नहीं, अब तो और भी कम बोलना, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बोलने की क्या जरूरत ही नहीं होती, एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो कुछ नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। बस खाना बन गया तो एक आवाज दे दिया कि भाई आजकल ये जरूर पूछना पड़ रहा है कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, बन गया जो हमें करना है तो पूछ लिया, उसके बाद बस खत्म, बन गया तो एक आवाज दे दिया कि भाई खाना बन गया, आ जाओ, बस। नहीं वो बहुत अच्छा होता है शायमसी, उससे अपनी एनर्जी भी सेव होती है और अननेसेसरी थॉट्स भी हम नहीं क्रिएट करते, शब्द नहीं निकलते नहीं ज्यादा बोलने में तो वही है। हाँ, जैसे तुम कह रही हो यही हाल हमारा था। हमारी आवाज कभी भी इतनी तेज नहीं थी कि हमारे अगर 40 बच्चों के स्टूडेंट्स की क्लास है तो हम उसमें चिल्ला सकें। तो कुछ टीचर्स तो जाती थी क्लास में डस्टर बजाती थी, आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि डस्टर बजाया तो उनको पता लगा, तब धीरे धीरे। हमारा हमेशा से था कि हम जाके ऐसे हाथ करके खड़े रहते थे, तो देखते रहते थे, क्लास अपने आप शांत होती, क्योंकि मेरी आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि हम इतने बच्चों को हम कंट्रोल कर सके। मुझे हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता था क्लास में। तो ये तरीके होते हैं कि मतलब पॉजिटिव और एम्पावरिंग वर्ड्स भी यूज करिए, और जहां पे नहीं जरूरत है डोंट से एनीथिंग। दूसरा होता है काइंड वर्ड्स। मनुजा म्यूट करो। दूसरे होते हैं काइंड वर्ड्स, जो कि हमने अभी शुरुआत करी थी कि हमारे घर में जो स्टाफ हमारा आता है उसके साथ में हमको किस तरह से बात करना चाहिए। हम जितना ज्यादा उनके साथ प्रेम से बात करते हैं उतना ज्यादा हम काम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप किसी के साथ भी देख लीजिए, अगर आप चीख पुकार कर रहे हैं और आपने अपने काम वाली को आपने डांट के बात करी तो आपका 2 काम छोड़ के ही जाएगी। उसी जगह अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो तो आप एक बहुत ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, बहुत ही काइंड वर्ड्स जो कहते हैं उनको यूज करिए। लेकिन उसमें एक चीज और होनी चाहिए, सॉरी, चेन्नई में हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, वो अपना काम करती रहती, लैंग्वेज ही नहीं आती है तो बोले क्या। उसका काम जो होता है वो कर दिया उसने, चली गई, खत्म, कोई बोलना जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। लेकिन इसमें दूसरा क्या होता है कि जब आप किसी से मेट से या किसी अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और आपको, चाहे से म्यूट कर लेना जरा अपने को। उसमें क्या होता है कि आपको फर्म होना है अपनी बात कहने में। ये नहीं है अगर आप धीरे से प्यार से बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लूज हो गए कि आपको अपना काम निकलवाना नहीं आता। यानी हर तरह से देखिए कि कैसे हमको काम को करवाना है। काम भी हमको लेना है, लेकिन साथ में हमें वर्ड्स ऐसे यूज करने हैं कि वो आपकी बात को बहुत प्रेम से समझे। यानी बिल्कुल फर्म होके बात करें, नहीं आपको ये काम करना है, बस आपने एक बार कह दिया, बात खत्म हो गई। पीछे 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 आपने देखा ना, बहुत से लोग की आदत होती है पीछे 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 पीछे, उसका मतलब दिमाग चढ़ जाएगा, वो भी इरिटेट हो जाएगी, क्यों मेरे पीछे, और बोलते जाएंगे, ये को ना छोड़ के ऐसे कर दिया, ऐसे। एक बार बता दो कि हाँ आपको ये काम ऐसे करना है और आप छोड़ दीजिए, फिर आप ऑब्जर्व करिए, तो ऑब्जर्वेशन में चीज को रखिए। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी नहीं हो रहा है, देन अगेन यू कैन टॉक टू हर
लेकिन पीछे मत, जो हम लोग की आदत होती है कि बच्चों के भी पीछे हम पड़ जाते हैं किसी भी बात को लेकर के, वो नहीं करना है। अपनी बात में आपको बिल्कुल फर्म रहना है और इसी तरह से आपको अपने काम को निकालना है। कोई भी आपस में भी आपने देखा है कि हम लोग सब फ्रेंड्स बैठ के बात करते हैं, उसमें भी आपने देखा कि कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि बहुत ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं, अपनी बात को रखने के लिए इतना तेज बोलेंगे कि दूसरा आदमी वहां पर, और उनको उस समय ये नहीं महसूस होता है कि उनके क्या थॉट्स हम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो भी हम वर्ड्स हमारे आ रहे हैं दैट इज एक्चुअली अवर थॉट्स। हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए तो केवल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं ना, कि कबीरदास जी के इतने अच्छे दोहे हम लोगों ने पढ़े, इतना बढ़िया कार्यक्रम चला, वो क्या था कि उनके थॉट्स ही तो थे कबीरदास जी के लोगों ने इतना उसको लाइक करा। अभी जो जयशंकर प्रसाद का कार्यक्रम हुआ उस पर कितने लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत ज्यादा। तो वो क्या था कि इन कवियों ने अपने थॉट्स को अपने वर्ड्स में वो लाए, तो वो वर्ड्स कितने एम्पावरिंग है आप देखिए। अलका ने जो बुक लिखी थी के वर्ड, जो इनकी पढ़ी थी, शुरू में बहुत कठिन लगी, नहीं समझ में आई, 20-25 पन्ने छोड़ दिए, फिर पढ़ा कि अच्छा, बट उसका पावर समझ में आया ना। जो इनकी पंकज की कविताएं पढ़ो, वो कहाँ तक दिल तक उतरती हैं। क्यों उतरती है? क्योंकि उनके जो वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं वो एम्पावरिंग वर्ड्स है। किसी किसी की कविता पढ़ो ना तो मजा नहीं आता है, लगता है क्या बच्चों जैसी कविता लिख दी, क्योंकि वो अपने थॉट्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे अंदर है इनर रियलिटी, वही हमारी आउटर रियलिटी होती है, वही हमारे हमको रिप्रेजेंट करता है। तो हर चीज में, आपके जेस्चर में भी वही चीजें आ जाती है कि आप किस तरह से खड़े हो रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं, किसके साथ। आपका मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा वहां पे काम आती है। जब आप बोल रहे हैं, जैसे चाय पियोगे ये फिर उठाते हैं, अगर आपके बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो आपको क्या लगेगा कि मतलब लड़ने के लिए काहे के लिए पूछ रहे हो, अगर नहीं पिलाना है तो। एक वो भाव आएगा। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपने बहुत प्यार से पूछा तो इमीडिएटली मन करेगा कि हाँ भी चाय बना लो, हम भी पिएंगे। मतलब ना पीने वाले का भी मन करेगा, हाँ तुम बना रही हो चलो हम भी चाय पी लें। तो ये सिर्फ आपका द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, वर्ड्स वही होते हैं। रोको मत जाने दो, जैसे हम लोग करते हैं ना, रोको मत जाने दो, और रोको मत पे कॉमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो। तो यानी क्या हुआ, सेंटेंस तो वही रहा, लेकिन हमने एक कॉमा लगाने से हमारे पूरा जो उसका होता है अर्थ बदल जाता है। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनके ऊपर हमको बहुत ज्यादा देखने की चीज है। तो अब आप इसमें एक दो एम्पावरिंग हमको बताइए कि क्या होंगे। अगर आपको सेंटेंस एक फ्रेम करना है एम्पावरिंग वर्ड्स के साथ में, तो कैसा सेंटेंस फ्रेम करेंगे, क्या बोलेंगे? अपने बच्चों से ही बात करते हैं या अपने घर वालों से बात करते हैं? जैसे आपने कहा कहाँ हो, हाँ मनु, कहाँ हो को कैसे परिवर्तित करोगे? चलो सारे ही लोग कहाँ हो को परिवर्तित करो। मतलब कैसे, हम नहीं समझ में आया। प्रेजेंट प्लीज करा करो। देखो देखो आइडियाज आने लगे। नहीं मनु जी, बोले ऐसे कहाँ मनु हो? जी बहुत देर से मिस कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हो। कौन? बहुत देर से देख रहे हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। प्रेम करिए ना, प्रेम कर दीजिए ना। अरे बहुत मिस कर रहे हैं, दिखाई नहीं सेंटेंस दे रहे। फ्रेम करिए दूसरी तरह से। देखो उनके लिए कितने सेंटेंसेस फ्रेम हो गए। छाया बसी ने कर दिया, अंशु ने कर दिया, फौरन उसको सेंटेंस को चेंज कर दिया। हाँ अंशु, तुम कैसे चेंज करोगे अब क्या बोलोगी? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ अभी तो सबसे ही पूछूंगी मैं ना। बहुत देर से आप दिखाई नहीं दे रहे थे ना, कहाँ हो आप, इसलिए पूछ रही हूँ। अब यही बोलना और उसके बाद जो वो प्रेम भरी मुस्कान आएगी उसके बारे में बता देना मुझे कि क्या प्रेम भरी मुस्कान वापस आई। हाँ योजना, हर बार डांटी खाती हूँ। नहीं फिर नहीं खाओगी ना। अभी तुम सेंटेंस को फ्रेम, इसके बोलने का तरीका बदल दो, फिर देखो कि क्या होता है। अभी क्या करके देखोगी? ठीक है, यही बोलूंगी। हाँ क्या बोलोगी? 1 मिनट दिखाई नहीं देता हूँ तो फोन पे फोन की जाती हो। दिल नहीं लग रहा है, आप कहाँ हो? हाँ ये बोल सकती हूँ, दिखाई नहीं देते हो, कहाँ हो? हाँ शायद इससे ठीक हो जाएगी। शायद इससे ठीक। कहाँ हो? ये योजना
हाँ, हम लोग बोलेंगे अपने चांद सा मुखा दिखा दीजिए कहाँ हूँ। आज शाबाश। पंकज आप क्या बोलेंगे कि चांद से मुखा आ गया है? अब तो समझ जाएंगे कि जरूर कुछ घूम गया है इसको। चलिए म्यूट करिए अपने आप को आप लोग। हाँ पंकज, अंजी म्यूट करो। कुछ नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, घर में बोलना तो पड़ेगा ही। अब मैं आऊंगी तो बोलना तो पड़ेगा ही। नहीं, इसमें ये है कि आवाज लगाने से अच्छा है ढूंढ लो कि भाई तो हम भी जहाँ पे भी है वहां जाके देख वहां लो। जाके बोलो। तो ये तो आपके वॉक बोलना ज्यादा नहीं बढ़। है, बस देख लो। देख लो कहाँ हो, मतलब जाके देख लो। दूर से जाके चिल्लाने से एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे भी बोलो, जितनी भी मधुरता से बोलो, अगले आदमी को यही लगता है कि अब हाजिरी लग गई मेरी। तो बेस्ट ये होता है कि आप ये सेंटेंस बोलो ही। तो क्या आप वहां जाओ और जो बात बतानी है वो आराम से बता। दैट्स ओके। ये तो एक बात हो गई, लेकिन आई वांट वन एम्पावरिंग सेंटेंस। एक एम्पावरिंग सेंटेंस आप अलका को क्या दो? यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस नाउ। देखिए वर्ड्स की पावर को हम कैसे यूज करेंगे कि जो भी हम अभी, चलिए ठीक है कल इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे कि जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं आपको अब मालूम चलेगा। जब आप फिर से बोलोगे तो आपको पता चलेगा हम क्या बोल रहे थे एंड हाउ कैन यू चेंज। मतलब एकदम उसका इम्पैक्ट कितना सॉलिड होना चाहिए कि अलका कहीं भी हो भागती हुई आ जाए। मतलब वंस यू हैव स्पोकन दैट मींस दैट इज द फाइनल थिंग फॉर हर। उसको दोबारा ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि यस उस पर कोई वो थॉट क्रिएट करे। दैट इज एम्पावरिंग वर्ड्स। तो उनको हमको लाइफ में यूज करना है, नॉट ओनली विद अलका। मतलब दैट इज फॉर XYZ, फॉर एनीवन। व्हेन यू चेंज द फॉर्मेशन उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक एग्जांपल दे। हाँ बताओ। आज तुम्हारे जो डिजिट्स वाला वो जो नंबर्स इम्यूनिटी वाले, वो मैंने आज अभिराम को फोन पे उससे भेजा मोबाइल पे। और मैंने उसमें सिर्फ ये लिख के भेजा है कि लाइक रेखा जी, अब तुमको पता है कि रेखा की वगैरह बात करती हैं, तो दीज नंबर्स शी हैज गिवन फॉर दिस थिंग फॉर इम्यूनिटी। और मुझे पता है कि लाइक तुमको इसमें विश्वास नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी खातिर तुम इस नंबर को दिन में 3 से 4 बार बस प्लीज पढ़ लेना। बस दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। तो देखो अब इससे क्या हुआ कि एक तो प्लीज आपने लगा दिया, पॉजिटिव सेंटेंस आपने फ्रेम करा है। तो यहाँ पर कहीं भी उनके लिए तुमने एक लूप होल नहीं छोड़ा कि वो ना करे। दिस इज द वे वी हैव टू कन्वे द थिंग्स, है ना। क्यों अगर हम इनसे ये जिद करते नहीं भाई अब तुम पढ़ ही लो, अब भेजा गया, तो ये बात कभी भी वो नहीं मानते। बट दिस इज द वे वी हैव टू चेंज। विद्या, आर यू स्लीपिंग? आर यू वेरी टायर्ड? आप जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। यस। बहुत पेन हो रहा है? थोड़ा पेन हो रहा है। थोड़ा पेन हो रहा है तो अभी आप चेंज करो एक सेंटेंस। मेरे हस्बैंड को आप कहाँ हो? चाय और पकोड़े रेडी है, प्लीज कम सून। प्लीज कम। इसको कन्नड़ा में बोलो। ಕುಮಾರ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೀ ಮತ್ತೆ ಬೋಂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ। वाह दैट्स ग्रेट। तो मेरे ख्याल से फौरन आ जाएंगे चाय और पकौड़े खाने के लिए। इमीडिएटली वेलकम। दैट्स द वे। ओके थैंक यू विद्या। हाँ कमलेश जी। हाँ जी, हम कहते हैं अच्छा आज जा रहे हो फैक्ट्री? आज ठीक हो आप? कहते हैं हाँ ठीक हो, आज फैक्ट्री जाऊंगा। यही बोलोगे? और नहीं, प्यार को हम थोड़ा सा प्यार और दिखाइए। और दिखाएं? अच्छा थोड़ा प्रेम और आप तो कहते आपकी तबीयत ठीक है, हम तो ये पूछते हैं रोज कि आपकी तबीयत ठीक है, आज जाना तो है आप आपने? क्यों पूछते हो? क्या उनकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, वो थोड़े से जैसे कई उनको अस्थमैटिक भी है, थोड़ा डिप्रेशन भी है, तो हम तब पूछते हैं रोज कि आप ठीक हो? आज उठते सार भी पूछते हैं। आपने डिप्रेशन उनका क्यों नहीं निकाला? एस्थमेटिक है तो उसके लिए आपने उनको क्यों नहीं ध्यान करवाते हो? नहीं कराते हैं, ध्यान भी करते हैं, और साथ में मेडिसिन भी खा रहे, काफी देर से है, अब से नहीं है, 10-12 सालों से है। कम हो गया, अब पहले से काफी कम हो गया, पर उनकी मर्जी पे है ना। बेटा मेरा काम पे है अभी, तो उनकी मर्जी है जाते हैं या नहीं जाते। रिटायर बंदे हो गए हैं। वो तो सब पूछ लेते हैं
अच्छा आप ठीक हो आज? उठते हैं तो अब उठते ये सार मत पूछते आज। पूछिए कमलेश जी, इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। आप अच्छा ठीक हो इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं हो, आप कहना चाह रही हो। नहीं नहीं मतलब आपको नहीं, फील कैसे हो रहा है आज? ठीक हो? आप हाँ इस सेंटेंस को पूरा चेंज करिए अच्छा और ठीक है। सोचिए आप अपनी तरीके से इसको कैसे बदल के बोलेंगे कि जिसमें कहीं भी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो हमें हमारे थॉट्स में हमारा फियर होता है। आप ठीक हो तो इसका मतलब हाँ क्या हुआ कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो नहीं नहीं वो तो अच्छा चलो आप आज ठीक लग रहे हो ऐसे बोल दे। हाँ, आप आज बहुत हाँ अच्छे दिख रहे हो, हाँ अच्छे लग रहे हो आज आप अब बहुत क्या। केयरफुल हो, आप बहुत हाँ आपके चेहरे की मुस्कान बहुत अच्छी लग रही। कुछ ऐसा हाँ बोलेंगे कि जो हाँ उनको भी अच्छी लगे और आपकी बात भी उन तक पहुंचे। एम्पावरिंग वर्ड्स को यूज करेंगे। ये कल्पना इनका हाँ है। हम बोलेंगे जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप तो आज चलिए तुम्हारे छुपे हुए हैं, तुम्हें दिख नहीं लगता तो बहुत देर। अब मैंने पूछा थोड़ी, हाँ। इसीलिए तो कह रहे हैं, सीधे बोलेंगे जरा सामने तो आओ चलिए। तो ये तो एम्पावरिंग नहीं हुआ? एम्पावरिंग है, सुन के अपने आप दौड़े हुए आएंगे, अरे वाह इतने प्यार से बुला रहे हैं, अपने आप ही आएंगे दौड़े हुए। चलो ओके ठीक है। अब आज इतना मीठा मीठा बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे सबसे पहले कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नहीं नहीं वो बोलेंगे क्या बात है आज ऐसे क्यों बोल रहे हो, कोई खास बात है? एकदम यही वर्ड बोलेंगे। क्या बात है, खास बस बात क्या है। हो गया है? कोई तो खास बाद बात में है क्या? कहेंगे कि ये क्लास कुछ गड़बड़ चल रही है। वही तो कह रहे हैं तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि रोज सुनने की उनकी आदत है वैसी वाली। अब आज एकदम से चेंज करके बोलेंगे तो समझ और आज जाएंगे। ही नहीं, नहीं ये भी तो बोलेंगे कि अरे मेरे वो से क्या कुछ काम है क्या आज तुम्हें, बड़े ये प्यार से बोल रहे हो। चाहिए है क्या? हाँ नहीं वो चाहिए नहीं क्या? नहीं वो कहेंगे आज से हमने आप में चेंज देखा है, चेंज देखा आप ये चेंज हो गए, पॉजिटिव आप चेंजेस। हाँ आज चेंज हो गए हो आप। इससे अच्छा लगता है कि आपकी क्लास पहले डांट ठीक के है। पूछते थे कहाँ हो, अभी बुला रहे हैं, कहाँ छुपे हो भाई, चले आओ सामने। बिल्कुल सही पॉजिटिव चेंजेस। राइट। तो दिस इज द वे वी इसका राकेश मतलब को है जरूर पूछेंगे कि मनु को कुछ खरीदना है लगता है। वही हाँ समझेंगे ये ये है। लॉकडाउन में कोई भी नहीं सोचेगा। सॉरी मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। लॉकडाउन में नहीं पूछेंगे सब कि सब उनको मालूम है कि लॉकडाउन में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए शॉपिंग की तो बात नहीं होगी। बात ही नहीं है। अरे ऑनलाइन कर देंगे। अरे तो फिर म्यूट ओके। तो ये होता है अवेयरनेस में जीना, इसको हम कहते हैं। दिस इज द वे वी हैव टू लिव इन अवेयरनेस। यानी जिन भी वर्ड्स को हम यूज करेंगे उसके साथ में हमको ये देखना है कि दूसरा कोई हर्ट नहीं हो रहा है हमारी किसी भी बात से, और हमारे बहुत ही प्रेम से हमने बोला, बहुत फर्म होके बोला और दूसरे तक अपनी बात को हमने पूरी तरीके से पहुंचा दिया। तो ये हमारी पावर ऑफ थॉट होता है। जो हम विचारों को अपने अंदर रखते हैं, जिस तरह का हमने क्रिएट करा है, उन्हीं शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए चिड़ियों की चहचहाहट बहुत मधुर लगती है। सुबह आजकल कोयल बोलती है तो सुन के दिल खुश हो जाता है। उसी जगह कुत्ते भौंक रहे हो तो जाहिर है कि नहीं वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमको अपने लिए एक एक्सरसाइज ये करनी पड़ेगी कि जो आप दिन भर में बोलते हो कोशिश करो उसको रिकॉर्ड करो, अपना मोबाइल फोन ऑन करो, सबके पास फैसिलिटी है आजकल, और उसमें आप सुनिए कि जब आप बोलते हैं आप क्या बोलते हैं। वहां पर आप अपनी गलतियों को खुद पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने जज हैं। हम आपको जज नहीं कर सकते, ना हम आपके पास पहुंच पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो। और अगर कोई दूसरा आपको जज करता है तो वो भी गलत है, क्योंकि उसको भी जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि ये हमारी अपनी जर्नी है, हमको अपने ऊपर वर्क करना है। तो हम दूसरे को जाके ये नहीं कहेंगे कि तुम हमसे कैसे बोल रहे हो, वो बात हमें नहीं करनी है। हमको क्या बात करना है कि जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो कैसे हम बोल रहे हैं उसको हमें देखना है। तो ओनली द पावर ऑफ वर्ड जो है वो हमारे अपने ऊपर हमको लागू करनी है, किसी से भी बात करनी है, नॉट टू एनीवन एल्स। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने जाके बोला जरा सामने तो आजा चलिए तो वो भी बोलेंगे कि आजा मेरी रानी, ये जरूरी नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन भी हमको वहां पर नहीं रखनी है कि ये अगर हमने बोला है तो हमको जवाब में वही चीज मिलेगी, क्योंकि अभी तक हम कितने दिन से क्या बोल रहे थे
और रिपीटेडली बोल रहे थे, तो लोग सुन सुन के हमारी बातों को थक चुके थे। तो दिस इज द ओनली टास्क फॉर यू। आज और अब मंडे को हम मिलेंगे, तो आप 2 दिन अपने बातों को रिकॉर्ड करिए। किसी को बताने की जरूरत है, अपने आप को भी मत बताइए, रिकॉर्ड करके उसका रिकॉर्ड का बटन करके आप छोड़ दीजिए, एंड देन लिसन व्हाट यू आर स्पीकिंग। और उसमें जहां पर आपको लगता है कि यू हैव बीन हार्श, आपको खुद ही अपने टोन से पता लग जाएगा कि हमने कैसे बोला था। क्योंकि हमें हमेशा अपने ऊपर तो ये लगता है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हम सब सही बोल रहे हैं। हम अपने आप को तो कभी भी गलत नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता जब हम बोलते हैं या जब हम नॉन स्टॉप बोलते हैं, या हम जब पब्लिक में बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या बोला। जो बहुत ज्यादा लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग अक्सर गलत भी बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही भूल जाते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या स्टेटमेंट दिया था और थोड़ी देर बाद हम क्या बोल रहे हैं। तो हमें चूंकि खुद नहीं पता चलता है, इसलिए हमको ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज यूज द एम्पावरिंग, पॉजिटिव एंड काइंड वर्ड्स, राइट? Any questions? So this is the power of not only words but the thought. जो विचार आपने उत्पन्न करे। हाँ, थॉट एंड वर्ड्स आ गए ना। अभी थॉट और वर्ड्स का गैप मैंने नहीं लाई हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी वो चीज मैं नहीं लाई हूँ, वो मैं परसों एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो देखिए कमलेश जी, हम बोलते ही वही चीजें जो हमारे दिमाग में होती है, नहीं सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? थॉट आता है, फिर वर्ड्स आते हैं, फिर एक्शन आता है, फिर हमारे हैबिट होती है, फिर हमारा कैरेक्टर बनता है, फिर हमारी डेस्टिनी बनती है। ये मैंने उस दिन बताया था, इस तरीके से होता है। तो जो थॉट हम कहाँ से लाते हैं? विचारों से। विचार अगर हमारे शुद्ध हैं तो हमारे अंदर से हमेशा अच्छे ही शब्द निकलेंगे। लेकिन जब हम अंदर से, आप देखो ना, आप अगर गुस्से अंदर से आप दुखी हो तो आपके मुंह से कैसे शब्द निकलेंगे? कभी भी मीठे शब्द नहीं निकल सकते हैं। लेकिन आप अगर अंदर से खुश हो, किसी दिन आपको आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपके मुंह से फूल जा रहेंगे, आप कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। यानी हर चीज कहाँ पे आ रही है? वो वही हमारे थॉट्स पे आ गई दोबारा से। जो हमने सुना, जो हमने परसीव करा, जो हमने बाहर से सारी चीजों को अंदर लिया, अपने आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, त्वचा से, जितनी चीजों को हमने अंदर लिया, उसने हमारे विचारों को उत्पन्न किया, है ना? वही विचार है, वही हमारे शब्दों में परिलक्षित हो रहे हैं। तो हमको कहाँ कहाँ पे काम करना। देखिए, ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, किसी एक तरफ नहीं करना है, हमको अपने हर क्षेत्र में करना है। हमको अपने फिजिकल बॉडी पे करना है, हमको डिक्लटरिंग करना है, हमको अपने से प्रेम करना है, हमारे अंदर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, है ना? हमारा मेंटल सेल्फ क्लियर होना चाहिए। हाँ, अभी तो बड़ा कुछ है। तो नहीं, आगे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो अभी देखिए, जितना हमने कुछ अभी तक करा है उसको देख के समझिए कि किसी एक क्षेत्र में काम करने से ये काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि विचार, शब्द, एक्शन, हर चीज को हमको लाना है, हर क्षेत्र में हमको काम करना है, और साथ में हमको मेडिटेशन करना है। जितनी बातें ये बताई जाती है, ये कब अंदर जाती है? जब हम मेडिटेशन करने दोबारा बैठते हैं, तो ये हमारे अंदर धीरे 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 अंदर जाती है। जब ये अंदर जाती है तभी तो स्थिर होंगी ना। जब हम बार बार उसी चीज को सुनेंगे, बार बार उसी काम को करेंगे, एक बार करने से तो हम भूल जाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं ना, अभी कल ही तो तुमसे बताए तो तुम भूल गई, कहते हैं ना। तो वही चीज तो हमारे साथ भी होती है। हम कितनी भी बार आपको बताएंगे, अगर आप उसको रोज कार्यान्वित नहीं करेंगे तो आप भी उसको भूल जाओगे ना। डस्टिंग के लिए जैसे बात होती, तो डस्टिंग हम अपने घर को तो बहुत अच्छी डस्टिंग करते, अपनी भी तो हमको करनी ना। अभी तो 2 ही चीजें कवर हुई हैं अभी तक, तो अभी और जो चीजें हैं वो तो हर चीज के ऊपर हमें काम करना है। तो वर्ड्स और थॉट्स, पहले इसको तो हम समझ लें कि हमें कैसे करना है, और अपने बॉडी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। अपने को प्यार करते हुए अपना खाना टाइम से खाएंगे, अपने शरीर की देखभाल करेंगे, अपना ध्यान करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम ध्यान को रोज करेंगे, 15 मिनट तो कम से कम रोज करेंगे। और ऐसे ही कोई म्यूजिक हल्का सा बजा लीजिए, और बिना किसी के बोले हुए, किसी को बोलने की ध्यान में जरूरत नहीं होती। अब आपको पता है कि आपको अपनी सांसों से कनेक्ट होना है। सिर्फ चश्मा उतारा, हाथ क्लैस्प करे और हम बैठ गए और हमने ध्यान कर लिया। तो अभी हम यही करते हैं कि हम 5 मिनट का हम ध्यान और करते, उसी म्यूजिक पीस पे हम आगे बढ़ते, कि जिसमें जो कुछ भी अभी हमने सुना है, अपने वर्ड्स के बारे में सुना है, ये हमारे अंदर चला जाए पूरी तरीके से।
ठीक है, तो चश्मे उतार लीजिए और आंख बंद करके तो 5 मिनट बस और ध्यान करेंगे, या 3 मिनट जो भी समय है। हाँ, जो चश्मा उतारो और हाथ क्लैस्प करके और सीधे बैठेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे के दिल में प्रेम भर दे। हमारा हर विचार इतना सुंदर हो कि फूल की तरह उसकी खुशबू सब तरफ फैले। छोटे छोटे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिहारी जी का कितना सुंदर दोहा हम सब ने बचपन में पढ़ा था। सतसैया के तीरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हमको कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो दूसरे के दुख का कारण बने। किसी की आंख में आंसू आए ऐसे शब्दों को नहीं निकालना है मुंह से। कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार करें। हमारा हर शब्द दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ला सके, यही प्रयत्न करना है हमें। हम बहुत बार कहते हैं हमने मजाक में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा कहा हुआ शब्द दूसरे के जीवन को परिवर्तित कर देता है। अपने साथ बैठिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। वर्ड्स क्या है? ये एनर्जी है। हम संसार को कैसी एनर्जी दे रहे हैं, उस पर विचार कीजिए, क्योंकि जो हम देंगे वही वापस आएगा। यही संसार का नियम है।
तो आज से हम इस बात पर बहुत गौर करेंगे कि हम अपने चारों तरफ कैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिव वाइब्स आपके घर का वातावरण बदल देंगी। Slowly come back to your body consciousness. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Just rub your palms and open your eyes. Thank you, Masters. Thank you, Masters. Thank you, Masters. So, hope everyone enjoyed. Please unmute yourself, everyone. Yes, very much. Yes, thank you. बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। जी, पावर ऑफ थॉट्स एंड पावर ऑफ वर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट लाइफ में। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जब बोले तो फूल झरे, कि हर कोई मुस्कुराए, हमारे ऑरा में आके हर कोई मुस्कुराए, वो हमारा प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जर्नी है। हम अपने ऊपर जितना वर्क करेंगे, दूसरा अपने आप बदल जाएगा, हमें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक होप यू, एवरीवन एंजॉयड। लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने ना और- एक आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए। फोन पे कर दूंगी, चलो फोन पे करना, मेरे को अपना क्वेश्चन ही पूछना है। ठीक है। और हाँ। एंजॉय योर संडे विदाउट मी, मिस मी। बहुत मिस करेंगे, ये ना टाइम बना हुआ है, फटाफट याद आ जाती है बैठने के लिए। बिल्कुल, मुझको मिस करिए। और हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को, सेम टाइम सेम जगह ऑन द जूम। एंड लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।